स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है विभिन्न मानक एवं औजार, डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स। दोस्तों, ये चैप्टर आपके सीबीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली कवर करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आप चैनल पर जाएंगे तब भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, जो भी वीडियो आपसे मिस हुई है उसे वहाँ से आप देखकर कवर कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, तो मैंने आपको बता रखा है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरबी ट्यूशन क्लासेस करके। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है आरबी ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। एंड वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से बनाकर आपको प्रोवाइड की है। तो आप चाहें इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन ये लेक्चर अटेंड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वही नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इससे होता क्या है, इससे आपको याद करने में चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, है ना, आप तो एक इलेक्ट्रीशियन है और आपको जानना ज़रूरी भी है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको टूल्स के बारे में ही पता नहीं है, तो कोई भी आपसे कहेगा कि आप किस बात के इलेक्ट्रीशियन है ना, खुद ही आप समझ सकते हो ये बात। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में और प्रैक्टिकल में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले करते क्या है, हमारा अप्रोच रहता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे बेसिक से शुरू करिए और एडवांस तक जाइए, है ना। तो अब हम देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों, मशीनों का अध्ययन किया जाता है। यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपने ली है, जैसा कि आपको पता है आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत इसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आप वैद्युत उपकरणों के बारे में पढ़ते हो, जैसे पंखा हो गया, है ना, और प्रेस हो गई, हीटर हो गया। बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो, और मशीनों के बारे में भी जानते हो कि जैसे ड्रिल मशीन हो गई, है ना, और भी काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, तो उनके बारे में आप जानते हो। इन वैद्युतिक उपकरणों का एक निश्चित मानक होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकृत किए जाता है ना। जो भारत का एक स्टैंडर्ड है, इंडिया का, है ना, तो वो जो है इसको मानकीकृत करता है ना। इस अध्याय में हम विभिन्न मानकों जैसे बीआईएस ट्रेड औजार, है ना, एवं राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड का वर्णन किया गया है। यानी कि इस चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया, जैसा कि आप जानते हो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, काफ़ी सारे वैद्युतिक उपकरण होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ टूल्स के बारे में जानना है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप जो है बीआईएस ट्रेड औजार पढ़ेंगे, है ना, राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड का वर्णन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, एंड जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करते हो उन टूल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या होता है ना, मानक। स्टैंडर्ड के बारे में तो आप जानते हो भैया, स्टैंडर्ड, है ना, तो किसी राशि की परिभाषा, है ना, किसी राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, है ना, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य। तो ये क्या है, ये मानक ही तो है, और क्या है। अब देखिए, किसी राशि की आपको परिभाषा बतानी है, या फिर किसी राशि का मात्रक आपको बताना है, या फिर किसी मात्रक का इकाई मान, या फिर किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये आपके हैं क्या, ये आपके स्टैंडर्ड ही तो हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो विवरण, है ना, विवरण होता है। आदि का निर्धारण हम किस रूप में करते हैं भाई, मानक के अनुसार ही करते हैं, एक स्टैंडर्ड के अनुसार करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए चीनी लेने, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे,
मुझे 2 चीनी दे दीजिए, है ना, 2 चीनी, वो समझेगा नहीं, आपको केजी लगाना पड़ेगा, है ना। आप कहेंगे 2 केजी चीनी दे दीजिए तो वो 2 किलो चीनी आपको दे देगा, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड जो भारत के द्वारा मानकीकृत है, यानी उससे उसे पता लग गया कि ये क्या मांगना चाह रहा है ना। तो अगर आपने 2 केजी किलोग्राम बोल दिए तो वो तोल करके आपको दे देगा। तो ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। बाकी आप इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के जो है होते हैं मानक, है ना, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब हमने मानक के बारे में तो जान लिया, अब हम मानकीकरण के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके बारे में आप जानिए। भारत में स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंडियन, है ना, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंडियन, है ना। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप समझे ऐसे। देखिए स्टैंडर्ड, है ना, इसे आप इस तरह से कह सकते हो, इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड इंडियन, है ना, इस तरह से कर सकते हो। बाकी ये इधर उधर लिखी हुई है फुल फॉर्म, आप अपने बुक में देखकर इसे करेक्ट कर सकते हो। बाकी जब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो इसे करेक्ट करके ही दूंगा, है ना। तो के आधार पर 1969 में ISI के मानक के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया था। अब ये ISI क्या है, तो जब आपने इलेक्ट्रिकल कोई सॉकेट स्विच ये खरीद कर लाए होंगे, है ना, मार्केट से, तो आपने देखा होगा इस तरह से कुछ एक सिंबल बना रहता है ना, इस तरह से, मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, इस तरह से एक सिंबल बना रहता है ISI का, है ना। तो ये आपका क्या होता है, एक ISI क्या है, एक स्टैंडर्ड है, भारत के द्वारा मानकीकरण, है ना। तो भारत में जो है ISI सर्टिफाइड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, है ना, एक्सेसरीज होती हैं, वो इस्तेमाल में ली जाती हैं। जैसे ISI, आपने कभी स्विच या सॉकेट खरीदा होगा तो उसके पीछे आप देखेंगे तो ये लोगो, है ना, बना रहेगा, वाटरमार्क बना रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये ISI होता है। इसकी फुल फॉर्म आप बुक में देख लीजिएगा। और ये 1969 यानी 1969 में ISI के मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, मैंने आपको समझा दिया। ये जो है हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो लोकल है, बेकार है ना। क्योंकि एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ जो होती है ना वो सर्टिफाइड होती है ना, ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अगर आप किसी सॉकेट पर बनाएं तो वो ट्रस्टेबल है ना। तो ये आप समझदार होइए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानकों की SI प्रणाली। अब मानकों की आपको SI प्रणाली के बारे में जानना है ना। तो यह प्रणाली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, है ना, UK तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड USA द्वारा मिलकर बनाई गई। जो मानकों की SI प्रणाली है ये किसने बनाई, तो ये प्रणाली जो है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी UK तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, USA द्वारा मिलकर बनाई गई। इन दोनों ने मिलकर ही बनाया है किसे, मानकों की SI प्रणाली को। क्लियर है। इसके बाद यह विश्व स्तरीय प्रणाली है। इसके अंतर्गत 7 मूल तथा 2 संपूरक और विभिन्न संपूरक राशियां आती हैं। यानी कि हमारी जो टोटल मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, वो हमारी 7 होती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ये विश्व स्तरीय है, यानी विश्व के स्तर पर है। ये विश्व स्तरीय प्रणाली है। इसके अंतर्गत 7 मूल, 2 संपूरक तथा विभिन्न संपूरक राशियां आती हैं। अब कौन कौन सी राशियां हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया जो हमारी मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं, है ना। तो 7 कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मूल राशियां जिसे हम इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेराइव्ड यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर फंडामेंटल होगा, है ना। मूल राशियों को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और जो आपकी व्युत्पन्न राशि होती है ना उसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको जो है करेक्ट ही बात बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ गलत पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं, मैं आपको सही से सही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर डेराइव्ड नहीं होगा, ये गलत लिख गया है ना। तो मूल राशियों को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं उन्हें हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ओके, तो मूल राशियां मैंने आपको बताया 7 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, तो बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है लंबाई, है ना, भौतिक राशि होती है पहली लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है m, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, m होता है, और कैपिटल M ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आप जानते हो क्या होता है, भार होता है एक हिसाब से, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, है ना, किलोग्राम हो जाएगा। तो
इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, है ना, केजी। अब देखिए ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर लिखा है वही होगा, जैसे किलोग्राम है तो केजी हो गया, है ना, मीटर है तो एम हो गया, सेकंड है तो एस हो गया, कहीं कहीं ऐसा है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एम्पियर में भी है, कैंडिला में भी है, मोल में भी है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है 3rd नंबर समय। समय का मात्रक आप जानते हो भैया क्या होता है, सेकंड होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, एस होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, आप अच्छे से जानते हो। इसका प्रतीक क्या होता है, ए होता है। 5वां नंबर है तापमान। तापमान का प्रतीक क्या होता है, केल्विन तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और प्रतीक क्या होता है, के होता है। ओके। ज्योति तीव्रता। इसके बाद हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी इसका प्रतीक होता है। इसके बाद 7वां नंबर है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को आप किस में मापते हो, मोल में मापते हो, है ना, मोल। तो इसका मात्रक मोल हो जाएगा और प्रतीक भी मोल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल आ रही होंगी, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। मैंने आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए नॉर्मल सी बात है, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने जो है इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर में हमने मानक के बारे में पढ़ा, है ना, मानकीकरण के बारे में पढ़ा, और जो हमारा मानकों की SI प्रणाली है उसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं ना, मूल राशियाँ हमारी 7 होती हैं, है ना, 7 होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी 7 जो है यूनिट्स होती हैं। कौन सी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, है ना, डिराइव्ड यूनिट नहीं होगा, फंडामेंटल यूनिट्स होगा। तो ध्यान रखेंगे मूल राशियाँ 7 होती हैं। नाम भी आपको पता होना चाहिए, मात्रक भी पता होना चाहिए, और प्रतीक भी पता होना चाहिए। अब देखिए जो 12th से आए हैं उन्हें तो पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना, कैसे डायमेंशन निकालते हैं। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको विमा निकालना आना चाहिए, है ना, विमा भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो विमा निकालना आप तभी निकाल पाएंगे विमा जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ये बेसिक है ना। अगर आपको ये बेसिक आ गया समझ में तो आप जो है किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 7 के 7 यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, उनके मात्रक, प्रतीक, सब कुछ पता आपको होना चाहिए, जिससे कि आप विमाएँ निकाल पाएँ, है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका है संपूरक राशियाँ, है ना। संपूरक राशियों को हम क्या कहते हैं, संपूरक राशियों को हम कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं, तो ये हमारी जो है 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मूल राशियाँ 7 होती हैं, संपूरक राशियाँ 2 होती हैं, और विभिन्न जो संपूरक राशि होती हैं वो अनेक हो सकती हैं, है ना। तो मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि मूल राशियाँ 2 होती हैं और संपूरक राशियाँ मूल राशियाँ 7 होती हैं और संपूरक राशियाँ 2 होती हैं। बस आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है। पहला आपका होता है प्लेन कोण, और दूसरा आपका होता है ठोस कोण। प्लेन कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, है ना। प्लेन कोण का प्रतीक होता है रेड, है ना, रेड मतलब रेडियन, और ठोस कोण का प्रतीक होता है SR, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन सी, प्लेन कोण और ठोस कोण। इनके मात्रक, इनके प्रतीक आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कि है व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया मूल राशियाँ। मूल राशियाँ का मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, जो मूल है ना, जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं वो 7 ही होती हैं, फिक्स हैं वो, है ना। वो ऐसा नहीं कि 8 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, वो 7 की 7 हैं, है ना। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी है, ये कितनी भी हो सकती है ना। अब जैसे कि मान लीजिए आपके काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे बल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, शक्ति हो गया, प्रतिरोध, है ना। जितने फॉर्मूले उतनी व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। क्योंकि जो व्युत्पन्न, नाम से ही पता लग रहा है ना, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुई हुई। किन से उत्पन्न होती हैं जी, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। व्युत्पन्न राशियाँ मतलब जो उत्पन्न होती हैं, किन से उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों से उत्पन्न होंगी, तो इसलिए इसे हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और ये कितनी भी हो सकती हैं, जितने फॉर्मूले उतनी यूनिट्स ये हो सकती हैं। क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, हालांकि सब तो पॉसिबल है नहीं बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने फॉर्मूले उतनी डायमेंशंस, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भौतिक राशि है ना,
बल, है ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप जानते हो, इसका प्रतीक एन हो जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है, इसका प्रतीक एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एम स्क्वायर। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट भौतिक राशि है प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका प्रतीक कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसे हम ओम कहते हैं। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब इसके बाद हमारा 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर हमारा भौतिक राशि है दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हो, न्यूटन पर वर्ग मीटर, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम स्क्वायर, यानी एन बाय एम स्क्वायर इसका मात्रक, इसका प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक आप जानते ही हो क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज। इसे हम एच जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा। आप देखिए ये 3 क्यों लिखे मैंने, क्योंकि तीनों का मात्रक सेम है ना, तो इसे आपको याद रखना है। कार्य हो, ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, है ना, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसका जो प्रतीक होगा जूल इंटू एन एम, है ना, न्यूटन मीटर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, प्रतीक क्या होता है, सी होता है, ये भी आप जानते हो। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक टेस्ला होता है और इसका प्रतीक टेस्ला इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है धारिता, है ना, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, एफ होता है। इसके बाद कोणीय वेग। अब कोणीय वेग का मात्रक आप अच्छे से जानते हो, रेडियन प्रति सेकंड होता है और इसका मात्रक इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो एच होता है, इसे हम एच से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, है ना, और इसका जो है मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वेग। वेग का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, है ना, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है और इसका जो मात्रक तो मीटर पर सेकेंड हो गया, प्रतीक क्या होगा, एम प्रति सेकेंड, है ना, एम से मीटर ही होता है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद विभवांतर। विभवांतर की बात करें तो इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे हम डिनोट वी से करते हैं, इसका प्रतीक वी होता है। क्लियर है, समझ में आई ये सारी चीज़ें, बिल्कुल समझ में आई होंगी, ज़्यादा टफ चीज़ें थी नहीं, है ना, और अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं, है ना। बाकी आपको जितना मैंने समझाया है उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ट्रेड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं, है ना, फिटर ट्रेड में क्या क्या इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दे रखे हैं लेकिन वो फिटर के हैं, है ना, और वेल्डर के हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना ज़रूरी है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीबीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आपको बताऊंगा, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, है ना, जिससे कि आपको फालतू का प्रेशर हो, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ आप अपने सीबीटी एग्ज़ाम में फुल ऑफ फुल मार्क्स अचीव करेंगे, है ना। काफ़ी आसान एग्ज़ाम होता है इसका आईटीआई का, जो मैं आपको बताऊंगा वही एग्ज़ाम में आएगा, है ना, जो नोट्स में है वहीं से एग्ज़ाम आपका आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर आईटीआई की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों ना आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं, है ना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अपने जो आईटीआई का ग्रुप होता है आपका, उसमें आप शेयर कर सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, बाकी आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।